वक्त तो 20+ जो हैं वो सीटें हाई कोर्ट जजेस की खाली हैं और मामलात इस तरीके से उलझे हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 सालों से हाई कोर्ट में कोई नया जज नहीं लगा, कोई नहीं। और आप उसमें देखें, अगर हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट आ गया कि इस वक्त अगर कॉरपोरेट मैटर्स में देखा जाए तो जस्टिस शाह जमील साहब के जाने के बाद अभी तक मैंने देखा कि कोई इस तरह की कोई असामी पुर की गई हो, रिजाइन कर गए ना, वो रिजाइन कर गए। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत सारा एक मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को तैनात करना है या कर रही है तो हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी चाहिए। ये एक अच्छा कदम है और इसके साथ ये होगा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। अगर उसके अंदर सोल्यूशन हो जाए, जैसे हम देखें कि अगर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है तो उसका केस तो 7-8 साल 9 साल तक लगता ही नहीं है। ये तो राना साहब मेरा ख्याल है आप एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। तो ये हमने अक्सर काफ़ी दहाइयों से हम एक चीज़ देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सियासी मामलात में उलझी हुई है। तो जब तक वो सियासी मामलात वाला मामला अलहदा नहीं होगा, जैसे कि मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम भी एक खुश आइंद इक़दाम है इस हवाले से कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले कोड करने की बात की जा रही थी ना कि कोड बना दी जाए, तो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी अगर बन जाए, जो ये सियासी मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सारी लिटिगेशन एक ख़ास बेंच जो है वो सुने और उसका जल्दी फैसला करे। और क्या उसके साथ साथ ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि जो आपकी, जैसे आप अपील की बात बता रहे हैं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फिक्स होती है तो 6 या 7 साल बाद वो दायर होती है, हाँ, तो 7 साल बाद जाके वो उधर फिक्स होती है हियरिंग के लिए। जी ऐसे। तो क्या बनेगा आम आदमी का? एक बंदा अगर नाजायज जेल में उसको सजा हुई है, उसकी तो जिंदगी के 7 साल जाया हो गए। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता कि लोग अपनी सजा पूरी करके फिर भी वो जेल में बैठे हुए हैं, या कोई अगर रिलीज हो गया तो उसकी अपील उसके बाद आई है। और कुछ केसेस तो अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है कि बंदे की डेथ हो गई है या अंदर ही डेथ हो गई, या वो एग्जीक्यूट हो गया उस पर सेंटेंस और बाद में पता चला कि वो अपील में बरी हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस सिचुएशन में ये जो आईनी बेंच है, 26वीं जो अमेंडमेंट हुई, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा कदम था। प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी का भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स में आपके जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हैं उसमें प्रोटेक्ट करता है। मगर हमारे यहाँ चूँकि मार्शल लॉज बहुत रहे, हमारी सियासी तरबियत नहीं हो सकी, उस वजह से हमारी सियासी जमातों ने भी वो रोल प्ले नहीं किया जो एक जिम्मेदाराना रोल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। इसी वजह से वो नॉन डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और पॉलिटिकल केसेस के साथ ये होता है कि वो रात को फाइल होता है तो सुबह उसकी हियरिंग हो रही होती है, डेली बेसिस हो रही होती है। रात को भी हियरिंग होती है। हाँ जी ऐसा भी हुआ, छुट्टी में भी हियरिंग हुई। तो उस वजह से जो आम आदमी के मसाइल हैं जिसको प्रोवाइड करना जस्टिस स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है, क्योंकि ये तो, लेकिन वो स्टेट स्टिल फेल है, इसमें फेल है। ये बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा राना साहब, इसमें जिम्मेदार कौन कौन है? क्या ये इंसाफ जो है इसको जल्दी फराहम करना ठीक है, तो इसमें जो डिले है उसकी जिम्मेदारी हम क्या हुकूमत पे डालेंगे, जजेस पे डालेंगे, किस पे डालेंगे? आप क्या समझते हैं? इसमें देखें, कोई भी फेलियर अगर होता ना स्टेट की किसी भी मशीनरी, किसी भी इंस्टीट्यूशन की रनिंग में, तो वो फेलियर असल में गवर्नमेंट्स का होता है। ये हमारे यहाँ आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई, आपने देखा होगा कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कोई अमेंडमेंट करें या कोई नए प्रोसीजर ले आए, नए कवानीन बना दे। आपस के झगड़ों में वो पड़े हुए हैं, उनको अवाम की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और भी इसके अंदर एक पॉलिटिकल स्टंट भी है कि अगर आम आदमी को होश आएगी तो उसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी वो करेगा। अगर उसको अपने ही 99 का चक्कर पड़ा हुआ है, उसको मिल्क एंड ब्रेड का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उसको नहीं पता। आज आप कहीं भी बाजार में कहीं किसी के पास बात कर रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी हम हासिल करने के लिए वो जो मिल्क एंड बटर वाली आप बात कर रहे हैं, तो हमें तो इतना टाइम ही नहीं। अगर किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है तो बेचारे को यही नहीं पता कि वो मेरा केस कब लगेगा, क्या होगा। कि वो जो है वो अपना बच्चों की फीस दे, वो बिजली के बिल दे, वो अपने घर की जो है सुबह दोपहर शाम के मामले को देखे,
वो तो इन्हीं बातों में उलझा रहेगा और मेंटली वो डिप्रेस रहेगा। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो राना साहब ये बताएं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 60,000 प्लस केसेस हैं जिनकी पेंडेंसी चल रही है। जी। क्या अगर ये 8 नए जजेस, अगर इनकी असामियां बढ़ाने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, बिल पास हो जाता है, करारदाद कौमी असम्बली से भी हो जाती है, तो क्या इसमें फिर फर्क पड़ेगा कोई पेंडेंसी में? जी यकीनन फर्क पड़ेगा, चूंकि जाहिर है जब 8 जजेस आएंगे, अगर लेट्स से हम एक इलस्ट्रेटिव बात करते हैं कि वो 10 केस भी अगर एक जज 5 केस भी रोज के डिसाइड करना शुरू कर दे तो 40 केसेस तो डेली डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो मगर एक प्रॉब्लम जिसको अभी तक हम नहीं समझ पा रहे वो ये है कि डिस्पोजल इतना नहीं होता जितनी फ्रेश इंस्टीट्यूशन हो जाती है। ये मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने आवेजा की हुई थी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 162 केसेस निपटाए। जी फरवरी में जी 162 केसेस निपटाए और 288 नए केसेस 288 केसेस नए मौसूल हो गए। जी। अब आपने डिस्पोज ऑफ कितने हुए हैं? 162। जी। और नए कितने आए हैं? 288। वो जो 125 का बीच में गैप है, पहले तो वो मीट हो। हाँ, पहले वो मीट हो कि जितने आए हैं उतना ही डिस्पोज ऑफ उतने ही केसेस। उसके बाद फिर ये है कि आप जो पिछली पेंडेंसी है साथ उसको भी ऐड ऑन करें। जी। यानी कि मतलब 288 केसेस के अंदर आप कह लें जी 50 हमने पिछले केसेस भी डालने हैं, तो 325 केसेस आप अगर पर मंथ उनका फैसला करेंगे तो फिर आपकी जो पेंडेंसी है ग्रेजुअली वो कम होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। हाँ, इसके अंदर एक और चीज भी देखनी है ना कि हमारे यहाँ जुडिशरी को या गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर इतने केसेस आ रहे हैं, फ्रेश इंस्टीट्यूशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे। लोगों को वहाँ से अगर रिलीफ मिल जाए, अगर किसी आदमी का मैटर बेशक वो LDA में है, वो पुलिस में है, वो किसी में भी है, वो जिस भी डिपार्टमेंट में गया है, अगर वहाँ पर उसको रिलीफ मिल जाए तो उसको जरूरत नहीं बचती कि वो ऊपर जाए। यानी कि राणा साहब जो हमारे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जैसे आपने LDA, पुलिस एटसेट्रा जितने भी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वहां पे किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम आती है, उसकी तरक्की नहीं हो रही। छोटा सा मैटर मैंने हाई कोर्ट में अक्सर आपने भी देखा होगा कि उसकी फाइल जो है वो सर्द खाने में पड़ी है, उसका टाइम गुजर रहा है, वो जब वो दरख्वास्त देता है तो उसको आगे से झाड़ पड़ती है। जी ऐसे ही क्यों तुमने देखेंगे इस तरह की बात कीजिए, वो बेचारा सहम जाता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे कहीं निकाल ही ना दे, मेरी रिटायरमेंट का टाइम है। वो फिर आप वाली बात है कि उसको जब डिपार्टमेंट रिलीफ नहीं दे रहा या उसकी सुनवाई नहीं कर रहा तो उस बेचारे को फिर हाई कोर्ट में 199 में जाना पड़ता। और इसके अंदर मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम ये एक एक्स्ट्रा लोड बन गया और मैं इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, हमारे यहाँ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो अब सिर्फ 6 माह की सलाह है, और वो भी अगर आप नंबर देखें कि कितनों पे एग्जीक्यूट हुई तो वो अक्सर केसेस में कंटेम्प्ट होती है, उसके बाद वो ऑफिसर अपीयर होता है कोर्ट में और उसको कह दिया जाता है ठीक है, तो उसको वो रिलीज कर दिया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमारे यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। अगर वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उसको पता हो कि मैंने कोर्ट आर्डर को नहीं फॉलो किया और मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेंटेंस होगा, सलाह होगी, तो फिर वो काम करेगा। आज क्या है उसको पता चलो जी जाओ, मैं नहीं उस पर अमल करता, हाई कोर्ट देखेगा। हाँ वो देखेगा, फिर ये भी साथ कहते हैं कि ਅਸੀਂ भी देख लांगे। बिल्कुल ऐसे और वो इस तरह का एक मतलब व्यू दे रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि ਅਸੀਂ ने पेश होने रहने, पता है रिलीफ जो तेन मिलता है। अगली बात यह है कि सिर्फ इतना वो आके कह देता है कि अच्छा जी मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा ऑर्डर, तो कंटेम्प्ट डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो ये जो चीज है अगर, और ये पास तो छोटे छोटे पैटी मैटर हैं। हाँ जी, ये जजेस का बहुत वक्त जाया कर देते हैं। देखे ना, एक आपने केस किया कि आपकी तरक्की नहीं हो रही कि जी मुझे अगला ग्रेड नहीं दिया जा रहा, आपने रिट में गए, आप जज साहब ने, जाहिर है पहली बात है जब केस आया उस वक्त तो उनका कंसर्न बंदा मौजूद नहीं है महकमे का, वो लीगल एडवाइजर है या उनका जोन सा भी नॉमिनेटेड ऑफिसर है, वो जाता है ना, फिर उसको क्या होगा, नोटिस होगा, और 15 दिन बाद वो आएगा, फिर आके जज साहब उससे बातचीत पूछेंगे क्या है, कोई डॉक्यूमेंट देंगे, अगली हियरिंग पे फिर
दूसरी पार्टी, मतलब ये केस जो है 2-4 माह ले जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जब हाई कोर्ट ऑर्डर करता है या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तो उसमें कुछ जो ऑर्डर है वो रजिस्ट्रार तक कर दिए जाएं कि भाई रजिस्ट्रार इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो देखेगा कि 15 दिन में, 20 दिन में, फोर्टनाइट में उस पर अमल दरामद हो गया कि नहीं। और अगर कंटेम्प्ट जाती है तो उसको पहले रजिस्ट्रार एंटरटेन कर ले, उस डिपार्टमेंट के हेड को बुला लिया जाए। ये तो राना साहब ये वही आप चीज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले चैम्बर हियरिंग होती है। जी 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 जी, सेम चीज आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी उसे देखा जाए कि यहाँ तो ये आप हल कर दें मैटर जो ये एप्लीकेशन रेट लेके आए। जी 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 जी, तो नहीं तो फिर आपको जज साहब के आगे पेश होना पड़ेगा और सख्त आपको अगर आपका कसूर पाया गया, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको सख्त सजा भी हो सकती है, और वो सजा कंटेम्प्ट में सजा बढ़ा दी जाए और उसके साथ इसको अश्योर किया जाए ना हर चीजों को कि उसने वर्किंग ठीक किया कि नहीं की, उसने उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया। तो इस तरह थोड़ा सा लिटिगेशन कम हो जाएगी। अभी हम किसी भी कोर्ट के बाहर अगर काज लिस्ट देखते हैं तो आप अंदाजा करें कि हाई कोर्ट का एक जज अगर 150-200 केसेस को हियरिंग कर रहा है, तो अगर आप किसी आदमी को कह दें कि जी आपने 200 मरतबा सिर्फ साइन करने हैं तो कितना टाइम लग ज्यादा टाइम, ठीक है। तो एक सिविल जज के लिए बड़ा मुश्किल है, वो 250-300 की कॉल लिस्ट अटेंड कर रहा है, एडिशनल 200-250 की कर रहा है, हाई कोर्ट का जज 150-200 की कर रहा है। आपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जिक्र यहाँ पे कर ही दिया। मेरी एक रिसर्च के मुताबिक अभी तक सिविल जजेस की मेरे ख्याल 500+ असामियां खाली पड़ी हैं जी। तो तकरीबन 20 लाख मुकदमात जो है ना वो चल रहे हैं जी जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। जी जी ऐसे ही है। और जजेस शॉर्ट हैं, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि ये मसला तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही स्टार्ट हो गया था और आज तक नहीं हल हो सका। जी जी जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है 1956 में बनी है। जी 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 जी। उसके बाद जो है उस वक्त उनकी जो तादाद थी वो 17 जजेस थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। जी जी। और अब 75 ईयर्स के बाद वो जब इतना लोड बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट पे, तो अब जाके ये बिल लाया जा रहा है और वो भी 8 जजेस को बढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया जाए, आटे में नमक के बराबर। आटे में नमक के बराबर। ये इकदाम तो खुशाइंद है मगर ये अभी भी इनसफिशिएंट है। ये तादाद मेरे अंदाजे के मुताबिक जितनी हमारे पास लिटिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में 35-40 से कम जजेस नहीं होने चाहिए।